जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। हालांकि देखिए, यहाँ अगर देखा जाए तो वाराणसी मुख्यालय पर शास्त्री घाट पर किस तरह से यहाँ के किसान लोग एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ यहाँ के किसान पदाधिकारियों से। आपका नाम क्या है भैया? रामजी सिंह। आप किस बात को लेकर के आप इतने भारी मात्रा में एकत्रित हैं यहाँ? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जी साथ जो इतने किसान भाई एकत्रित हैं, ये जनपद के अंदर के हैं या जनपद के बाहर से भी कुछ लोग हैं? सब जनपद के अंदर के ही हैं। ये सब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। और हम सब भी वही हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता। आप कब से आप लोग बैठे हैं यहाँ? हम लोग यहाँ 11:30 बजे से बैठे हुए हैं जी। अभी आपने ज्ञापन किसको दिया? ज्ञापन कैंट के सीओ नहीं थे, कैंट इंस्पेक्टर जी अजय राज वर्मा जी थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अभी आगे आप क्या करने वाले हैं? हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो पूरे देश में इस बात का डंका है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बाबा बुलडोजर की सरकार में सभी लोग सुखी हैं, किसान भी सुखी हैं। हालांकि किस बात को लेकर के आप लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये बात हमारे दर्शक बंधुओं को आप बताना चाहेंगे कि समाज को लेकर की नहीं विशेष तकलीफें क्या है किसानों को? सिर्फ किसान ही नहीं जी, बनारस जिले की जो जनता है जी, बिजली के मुद्दे को लेकर के बहुत ही परेशान है। यहाँ स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर जो लगाए गए हैं जी, वो जंप करते हैं। वो 40 यूनिट कभी बिजली बता रहा है, लेकिन एक झटके में ही दूसरे दिन देखा जाए तो वो 60 यूनिट शो होने लगता है। तो इन मीटरों का हम लोग विरोध करते हैं, कहते हैं कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाने चाहिए। सरकार ने घोषणा किया कि विधानसभा चुनाव पूरे हो जाने के बाद हम किसानों की बिजली निःशुल्क कर देंगे, लेकिन अब तक वो बिजली निःशुल्क नहीं हुई। तो उसकी भी हम मांग करते हैं। सरकार ने किसानों की बिजली निःशुल्क करने की बात किया, लेकिन उनके नलकूपों पर मीटर लगा रहे हैं। इसका औचित्य क्या है, हम सरकार से समझना चाहते हैं। प्रदेश की जनता इस बात को जानना चाहती है। तो इस तरह की सरकार की जो घोषणा है कि हम 300 यूनिट बिजली निःशुल्क करेंगे पंखा बत्ती के जो कनेक्शन धारक हैं घरेलू कनेक्शन के लिए, लेकिन अब तक वो वादा भी उनका पूरा नहीं हुआ। उस वादे को पूरा कराने के लिए हम अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं जिला मुख्यालय पर शास्त्री घाट पर। लेकिन हमारी उन कर्मचारियों से जुड़ी हुई भी कुछ मांगे हैं। जो संविदा कर्मचारी हैं, ठेके के कर्मचारी हैं, उनको अस्थाई कर्मचारी घोषित किया जाए। और हमारी ये भी मांग है कि बिजली बोर्ड बहाल किए जाएं। जो 6 बिजली वितरण खंडों में विभाजित कर दिया गया है बिजली बोर्ड को, ये बिजली बोर्ड बहाल किए जाएं। साथ ही साथ बिजली कर्मचारियों ने जो आंदोलन किया 2023 में, और एक बड़ा प्रभावशाली आंदोलन था, सरकार को डगमगा देने वाला कर्मचारियों का जो आंदोलन था, उस कर्मचारियों के खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई हुई है, हम सीपीएम के लोग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उस कार्रवाई का विरोध करते हैं और कहते हैं कि वो कार्रवाइयाँ वापस ली जाएं। जिन कर्मचारियों को हटाया गया है उन्हें पुनः कर्मचारी के रूप में रखा जाए। और जो आप कह रहे हैं कि जिले के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में और सांसद के रूप में यहाँ के सांसद हैं, लेकिन पूरे जिले के अंदर 8 योजनाओं के नाम पर ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है। काशी द्वार, वर्ल्ड सिटी एक्सपो, वैदिक सिटी 1, वैदिक सिटी 2, बड़ौदा विहार 1, बड़ौदा विहार 2, स्पोर्ट सिटी, ट्रांसपोर्ट नगर इत्यादि नामों से जो ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है। तो बनारस का किसान इस मामले में पूरी तरह से पीड़ित है और अपने सांसद और अपने देश के प्रधानमंत्री से पूरी तरह से नाराज़ है इस बात को लेकर के कि आखिर हमारे पास खेत नहीं रहेगा, हम खेती नहीं करेंगे तो बनारस ही नहीं पूरे देश की जनता खाएगी क्या? और क्या यहाँ किसान और खेती करने वाले लोग, किसान की खेती नहीं रहेगी? ये इस तरह का संकट है और हमारे प्रधानमंत्री इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, न तो इस पर सुन रहे हैं। बड़ा आंदोलन पूरे जिले के अंदर खड़ा है।
जाते जाते हमारे दर्शक बंधु ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आपके इस विशेष मुद्दों पर अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो आपका ये परिवार कहाँ तक जाने का काम करेगा? अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, हमारे मांग को नहीं स्वीकार करती है, नहीं मानती है, तो ये आंदोलन तब तक चलेगा, जब तक बिजली का आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार मान नहीं लेती है। और ज़मीन से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको भी वहाँ तक पहुँचाएगा जब तक कि सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती है। काशी द्वार के लोग जो पिंडरा क्षेत्र के अंदर 1500 बीघे में बनना है, वहाँ के किसानों ने ऐलान किया है कि हम 17 फरवरी को रमईपुर दुर्गा मंदिर से पदयात्रा करेंगे और 1000-1500 की जो संख्या होगी हम चलेंगे तहसील पर और वहाँ तब तक बैठेंगे जब तक कि उस योजना को निरस्त नहीं कर दिया जाता है। जी, तो आप सुन पा रहे हैं एपी सिंह को। मैं आपको बता दूं कि 4TV न्यूज़ आप देख पा रहे हैं, मैं वाराणसी से लाया हूं अगर मुख्यालय प्रशासनिक गाइड पे। तो आप सुन रहे थे अभी तक यहाँ के किसान लोगों की। ये इंस्पेक्टर कैंट अजय राज वर्मा जी आए हुए हैं, आपका पत्रक लेकर के मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। जो इनके लिंक हैं वो सादा सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के माध्यम से तो पत्रक आ जाइए के पास, उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजा जाना है मुख्यमंत्री को। तो पत्रक में आप लोगों के सामने पढ़ दे रहा हूँ और आपको जानकारी दी जाएगी। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद वाराणसी उत्तर प्रदेश महोदय, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाराणसी द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन के तहत बिजली के निजीकरण, किसानों के नलकूपों पर स्मार्ट मीटर पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट।